दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां, रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मैनू चानण च ले आए बुला उसने, मैनू चानण च ले आए बुला उसने, ते मैं गूढ़िया हनेरिया तो वख हो गया, ते मैं गूढ़िया हनेरिया तो वख हो गया। रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां, रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। भूख मेरे दिल वाली सुन लिए उन्हें ते, सुन के जवाब मैनू दिता है। भूख मेरी दिल वाली सुन लिए उन्हें ते, सुन के जवाब मैनू दिता है। अज मैनू लगे आए पता कि मसीह विच ओही ही मेरा पिता है। अज मैनू लगे आए पता कि मसीह विच ओही मेरा पिता है। पीड़ा टुट गईयां लम्मियां ने मरीज़ां दियां, पीड़ा टुट गईयां लम्मियां ने मरीज़ां दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मैनू चानन च ले आए बुला उसने, मैनू चानन च ले आए बुला उसने, ते मैं गूढ़िया हनेरिया तो वख हो गया, मैं गूढ़िया हनेरिया तो वख हो गया। रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां, रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। कीता करम पले आई वाला जिंदगी ते, जेड़ी कदे दुखां विच मुक चली सी। कीता करम पले आई वाला जिंदगी ते, जेड़ी कदे दुखां विच मुक चली सी। दर्द वडाउण वाला कोई भी नहीं सी ते, कली ही दुखां विच मुक चली सी। दर्द वडाउण वाला कोई भी नहीं सी ते, कली दुखां विच मुक चली सी। अज मुकियां सजावां सब दर्दां दियां, अज मुकियां सजावां सब दर्दां दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मैनू चानण च ले आए बुला उसने, मैनू चानण च ले आए बुला उसने, ते मैं गूढ़िया हनेरिया तो वख हो गया, ते मैं गूढ़िया हनेरिया तो वख हो गया। रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां, रातां मुक गईयां लम्मियां ने दर्दा दियां मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। मेरे सिर ते यहोवा वाला हथ हो गया। केड़े अल्फाज़ां नाल करां शुकराना मैं, सदा अल्फाज़ां वाली थुड़ रहिंदी ए। केड़े अल्फाज़ां नाल करां शुकराना मैनू, सदा अल्फाज़ां वाली थुड़ रहिंदी ए।
ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਾਮਰਥੀ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਿਫਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਥੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਾਮਰਥੀ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਿਫਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਥੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚ ਲਿਆਏ ਬੁਲਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚ ਲਿਆਏ ਬੁਲਾ ਉਸਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂੜਿਆ ਹਨੇ ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂੜਿਆ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। अब हम ब्रदर इज़राइल के साथ पिता की महिमा में गीत गाएंगे। सबको जय मसीह की। आए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदीं लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदीं लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें ये भी सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ये ही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर
हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने कैमरास ऑन करेंगे। हालेलुया। सब जन अपने कैमरों ऑन कर लेंगे। और आइए हम वर्शिप में चलते हैं। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला। ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंगी, जान पा दे दिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दे दिया। इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम में, इतने थोड़ी जिंदगी
रात बेचनिया ते दिन बदनाम, रात बेचनिया ते दिन बदनाम, सदा दे आराम दिया गला सच्ची जान पा दिया, सदा दे आराम दिया गला सच्ची जान पा दिया, मेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, मेरे कलाम दिया गला सच्ची जान दे दिया। दुखा दी तू पैर जदों आन के जगोंदी है, दुखा दी तू पैर जदों आन के जगोंदी, अदनी दे बाग दी ओ शाम याद आंदी है, अदनी दे बाग दी ओ शाम याद आंदी, ठंडी ठंडी शादी गल्ला सच्ची जान पा दिया, ठंडी ठंडी शादियां गल्ला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, तेरे कलाम सच्ची जान पा दिया, मिटे तेरे नाम दिया गल्ला, मिटे तेरे नाम दिया गल्ला, तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया, इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम, इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम, रात बेचनिया ते दिन बदनाम, रात बेचनिया ते दिन बदनाम, सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया, दुख दी तू पैर जदों आन के जगोंदी दी तू पैर जदों आन के जगोंदी, दिल दे बाग दी ओ शाम याद आंदी, अदन दे बाग दी ओ शाम याद आंदी,
ठंडी ठंडी चांदियां गल्ला सच्ची जान पा दिया ठंडी ठंडी चांदियां गल्ला सच्ची जान पा दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान सच्ची जान पा दिया पा दिया सच्ची जान पा दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया Thank you Jesus, thank you Jesus पाखरों की आग के शोले भेज आसमान खोल कर जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं मुझ में तू अपना जोर भर मुझ में तू अपना जोर भर भेज आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले भेज आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले भेज आसमान खोल कर मेरा इनाम पाकरू मेरा इनाम पाकरू भेजिया खोल कर पाखरों की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में रूह नहीं शामिल मुझ में तू अपना जोर भर मुझ में तू अपना जोर भर भेज आसमान खान कर पाखरों की आग के शोले भेज आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले भेज आसमान खोल मेरा इनाम पाकरू मेरा इनाम पाकरू आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले भेज आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले भेज आसमान रूहे पाक मेरा सासा है दुखों में देता दिलासा है रूहे पाक मेरा सासा है दुखों में देता दिलासा रूहे पाक मेरा सासा है दुखों में देता दिलासा है कुव्वत से मामूर कर कुव्वत से मामूर कुव्वत से मामूर कर भेज आसमान की आग के शोले भेज आसमान खोल कर पाखरों की आग के शोले
शोले भेजे आसमान को लेकर पागलों की याद के शोले भेजे आसमान को लेकर पागलों की शोले भेजे आसमान को लेकर यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए वो सब तो ही आला सब तो निराला यीशु जुदा तेरा नाम यहोवा तेरा नाम सब तो आला है 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 ओ सब तो ही आला सब तो निराला सब तो ही आला सब तो निराला यीशु जुदा तेरा नाम यहोवा तेरा नाम सब तो आला है यहोवा तेरा नाम सब तो आला है आखिरों की आग के शोले भेजे आसमान खोल के आखिरों की आग के शोले भेजे आसमान खोल के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डेविड की आईडी से प्लीज आप अपना माइक रखिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। द इन्वेस्टर ऑफ क्राइस्ट चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में आपसे कहते हैं। मैंने लास्ट थर्सडे एक्टिविटी की, तो किस किसने वो एक्टिविटी की है? आपने भी की? ओके, जिसने नहीं की वो इस थर्सडे आज से शुरू करे तो नेक्स्ट डे तक है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह दोस्त हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। मैं उर्दू में बोलूंगी और फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम वचन के लिए दुआ करें कि मुझे खुदा बोल्डनेस दलेरी की दे और मैं जो कुछ सिखाऊं आप सब कुछ समझ आए। तो हम हर्षिता के साथ मिलकर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेना के हो पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से अपने चरण में आते पिता, शुक्रगुजार हूँ पिता इस समय के लिए पिता। प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता
आज के वचन के लिए पिता, जो वचन बोया जाता है पिता, वो वचन सबके हृदय में काम करने वाले पिता। प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटी को उस पिता सिस्टर एंजल को आपके हाथों में देते पिता। जो वचन वो बोलती है पिता, वो ना बोले परंतु पिता आपका पवित्र आत्मा उनमें होकर बोले, ऐसी प्रार्थना करते पिता। पिता सबके कान पिता सुनने वाले परंतु उस वचन पे चलने वाले बनने पर ऐसी प्रार्थना करते पिता। ये वचन हमारे हृदय में रहने पर और हम उसको मनन करने पर ऐसी प्रार्थना करते पिता। सारा आदर और सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह दोस्त So we learn that how friends हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं affect our lives, और हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करते हैं। and how they also affect our future. तो हम पढ़ेंगे बाइबल में से So we read from the इंसाल की किताब Proverbs, उसका 13 बाब 30th chapter, और उसकी 20 आयत। 8th verse. और मैं चाहती हूँ कि हिंदी में जसप्रीत पढ़ दे, पंजाबी में इसराइल पढ़ दे और इंग्लिश में पढ़ दे। सिस्टर जी एक बार दोबारा रिपीट करना वचन। इंसाल उसकी 13 की 20। नीति वचन। इसको मैं शेयर कर दूँ। सिस्टर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नीति वचन 13 की कितनी वर्ष थी? 13 की 20। 20। बुद्धवाना ਦਾ ਸੰਗੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ हिंदी में। नीति वचन 13 की 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आमीन। मैं उर्दू में पढ़ती हूँ। वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. तो साइंस और एक्सपीरियंस यानी रिसर्च और एक्सपीरियंस दोनों ने ये साबित किया है कि हमारी टीनेज के सालों में दोस्ती बहुत अहम है। So science and experiences both prove that our friendship and relationship is very important. और किस तरह इन यंग सालों में सॉरी एंजल, खुरम की आवाज बिल्कुल ना के बराबर है। थोड़ा ऊंची बोलें क्योंकि मैंने आपको लाइव यहाँ से फेसबुक पे किया हुआ है, ओके तो आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच रही। साइंस और एक्सपीरियंस दोनों ने ये बात साबित की है कि टीनेज सालों में दोस्ती कितनी अहम होती है। So science and experience has both friendship and teenage life is very important. और किस तरह इन सालों में दोस्ती हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करती है And how in these years friendship also affects our future और हमारे फैसलों को भी अफेक्ट करती है। and it also affects our discussions. तो हमारा पहला पॉइंट है So our first point is कि दोस्ती हमारी जिंदगी को इतना ज्यादा अफेक्ट करती है जितना हमें पता भी नहीं होता। that our friendship affects our life much more than we दोस्ती और दोस्त हमें इस तरह अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी बातचीत को अफेक्ट कर सकते हैं, friendship and friends can affect our discussions, हमारी आदतों को, our habits, हमारे बिहेवियर को our behavior, और हमारे खुदा के साथ रिश्ते को। and our relation with God. तो हमारी बातचीत, So, हमारी आदतें, our habits, हमारा
दोस्तों की तरह एक ही दिन में नहीं बन सकते। You don't become like a friend just overnight. पिता बोलते हैं जब हम अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं, It occurs when we spend a lot of time with our friends, जब हम साथ में उठते बैठते हैं, when we when we sit together, और जब हमारी आदतें एक जैसी होने लग जाती हैं, when our habits are similar. हम देखते हैं कि हम अपने दोस्तों की तरह बनने लग जाते हैं। We see that we start becoming like our friends. हम उनकी तरह बात करने लग जाते हैं, We start talking like them. हम उनकी तरह रहने लग जाते हैं। We start living like them. तो पहले पॉइंट में हमने ये सीखा So we learn कि दोस्ती हमारी किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं। that how friendship affects our lives. हम और आयत पढ़ेंगे बाइबल में We से। will इंसाल की किताब उसका 27 और उसकी 17। ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ। जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरे की आग उसी से है। As iron sharpens iron, so one person sharpens another. तो हमने ये सीखा कि किस तरह हमारे दोस्त हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। So we learn that how our friends affect our lives. जी पास्टर जी, सना, आपको और महेश की आईडी से आयत समझ आ गई क्या बोला था? हर्षिता समझ आई थी आयत? बात ये थोड़ी दिन की आवाज हल्की हल्की ब्रेक हो रही है। तो फिर आपने पूछा क्यों नहीं उन्हें? सॉरी, जो आयत दी थी आपको समझ आई थी? मैं पूछ रही थी उतने में ब्रदर इज़राइल ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इजराइल, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप इजराइल अगर आपको आयत की समझ आती जाती है तो उसे हिंदी में और पंजाबी में बोला करें पढ़ने से पहले। सेम जसप्रीत, आप जब आयत पढ़ते हो तो आप रिपीट करें कौन सी आयत पढ़ रहे हो। ठीक है, किताब का नाम लेना है आपने। एंजल बेटा एक बार इंग्लिश में भी बोल दिया करें साथ में, और थोड़ा स्लो। मेरी आवाज कट रही है बीच में वैसे। वो आपके शायद पंखे की आवाज भी आ रही है उसकी वजह से, और थोड़ा सा ऊंचा बट ठीक है। चलिए, खुदा आपको बरकत दे। मैं नोट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं एक दफा वापस से आए बता देती हूँ। हिंदी में प्लीज उसे रिपीट कर दीजिएगा। इंस्टॉल Proverbs जन कहोता, नीति वचन हिंदी में नीति वचन। हाँ, उसकी 27 की 17 आयत समझ आ। तो बाइबल में एक एग्जाम्पल है So the Bible has an example. रोहबाब बादशाह की। Rehoboam, सना, आप देखेंगे आपके पास उधर एक ऑप्शन आता है ना मैसेज का, इस पे टाइप करने के लिए। इजराइल आपके पास है ना? हाँ जी पास्टर जी। तो जैसे सिस्टर आयत बोलती है आप उधर से टाइप करके भेज दिया करें, तो ये सबको मिल जाया करेगी, इधर ही आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेगा। ओके, थैंक यू।
बादशाह की एक एग्जाम्पल है। Here's an example of उसने ओल्ड लोगों को, ओल्ड एज के लोगों को उसने मशवरे के लिए बुलाया he asked Polish people for advice, और उन्होंने उससे ये बोला कि तू लोगों के साथ सख्ती ना करना and they told him to be kind-hearted, बल्कि रहम दिल रहना। but stay on for it. फिर उसने पूछा जवान लोगों से, उसके एज के लोगों से, Then he asked his age group, पर उन्होंने रोहबाम बादशाह को ये बोला कि तू खाश हो जाना, and they told about him to be harsh अपनी ताकत साबित करना। and to strength. और फिर उसने जब उन यंग लोगों की बात सुनी So when he read the youngsters, तो जो हुकूमत थी वो टूट गई। the kingdom broke apart. तो इससे हम ये सीखते हैं So we learned that कि एक गलत फैसला a wrong decision, जो आप गलत लोगों की बात सुनकर करते हो which you take from this wrong, वो पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। can change the whole future. और मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा बड़े ही सही होते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि जो सही है, जो आप केयरफुली आप सुनो, जिसकी बात सही है और फिर आप उसकी बात सुनो। हमारा दूसरा पॉइंट है, Our second point is अच्छा दोस्त आपको खुदा के नजदीक लेके आता है। a good friend brings closer to God. अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ आपको हंसाए, A good friend isn't someone who just laughs, बल्कि अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको अच्छा इंसान बनाए। but rather a good friend is someone who makes you a person. तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक अच्छा दोस्त होता कौन सा? So how do we know a person? अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको सच्चाई की बात बताए। A good friend is someone who always tells you. जब आप जिंदगी में कुछ अचीव करो, कुछ हासिल करो, तो वो खुश हो, And when you become successful in your life, he will वो आपके लिए दुआ करे so जिसपे आप भरोसा रख सको। someone who does. जब आप गिरो तो वो आपको उठाए, And when you get crushed, he जो आपकी गलतियों को माफ करे, forgives you. जो वफादार हो। Someone who अभी तक हमने सीखा कि अच्छा दोस्त वो होता है जो कि सच्चाई की बात बताए, so we learned that a good friend is जो जेलसी ना करे बल्कि आपकी कामयाबी में खुश हो, doesn't get jealous but celebrates your success. जो आपके लिए दुआ करे, Someone who is sweet जब आप गिरो तो आपको उठाए, when you get hurt. जो वफादार हो Someone who is loyal. और जो आपको माफ हो। Someone इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त कौन सा है, so we can see that in our lives, जो हमें खुदा के नजदीक लेके जा रहे हैं। someone who is really just. हो सकता है वो आपके साथ कहे कि आओ हम मिलकर दुआ करें, They can be them ask you to do together. हो सकता है वो आपसे बाइबल की बात शेयर करें, And also share my possibility. बाइबल में एक एग्जाम्पल है So the Bible has an example. दाऊद और जोनाथन। David and जोनाथन चाहता तो दाऊद से जेलस भी हो सकता था, if Jonathan wanted to tell us of David, लेकिन जोनाथन ने दाऊद को प्रोटेक्ट किया, but he let her protect him. उसको सहारा दिया, He's उसको मोटिवेट किया। demotivated him. जब भी मुश्किल वक्त दाऊद पे आया तो जोनाथन ने उसका साथ दिया। Whenever David was in the times, Jonathan was like him. तो हम इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं सच्चा दोस्त कौन होता है। So we can learn something like that. For example, तीसरे पॉइंट में our third one is हमें वो दोस्त
खुद बनना है जैसा दोस्त हम ढूंढ रहे हैं। We have picked a friend we want our friend to be. अगर हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त ऑनेस्ट हो, If we want our friend to be honest, वफादार हो, to be loyal, हमें इनकरेज करे, and someone encourages us, तो हमें वो दोस्त पहले खुद बन। so we have to become that friend ourselves first. ये बाइबल ये कहती है, Because the Bible says, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, or you want others to be like, वैसा ही तुम लोगों के साथ करो। okay. तो सबसे पहले हमें खुद अच्छा दोस्त बनने की जरूरत है। So first of all, we have to love ourselves. फिर थर्ड पॉइंट में हमने ये सीखा कि हमें एक अच्छा दोस्त पहले खुद बनना। So the third one, we learned that we have to love ourselves first. हमारा चौथा पॉइंट है Our fourth point is, कि हर एक दोस्त का आपकी जिंदगी में सेम लेवल का अफेक्ट नहीं होना चाहिए। that every friend should have the same impact in life. जैसे कि यीशु मसीह सबसे प्यार करते थे जब वो इस दुनिया में थे, As we see that Jesus loved everyone when he was in the world. जब वो इस संसार में आए थे तो वो सबसे अच्छे से बात करते थे, He used to talk with others nicely. सबको अच्छे से ट्रीट करते थे, He treated others really well. लेकिन वो सबके इक्वली क्लोज नहीं थे। But he wasn't equally close to anyone. यीशु मसीह के इर्द गिर्द भीड़ रहती थी। Jesus Christ was always tolerant people. यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को भी चुना, Jesus Christ also had 12 disciples. लेकिन यीशु मसीह ने किसी को भी अपनी जिंदगी में अफेक्ट करने नहीं दिया। But he didn't let anyone affect his life. किसी को भी अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं दिया। He didn't let anyone affect his life. यीशु मसीह ने वही किया जो खुदा की मर्जी थी। Jesus Christ did what God wanted. तो हमें बहुत केयरफुली ये देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में हमने पहली सीख किसे दी। So we have to give as our first seed in life. हम किसी को अपनी जिंदगी का होल्ड तो नहीं दे रहे, Are we giving someone the hold of life? हम किसी को अपनी जिंदगी चेंज करने का तो नहीं कह रहे, Are we asking someone to change our life? नहीं हमारे दोस्त हमारी जिंदगी को नहीं बदल रहे। Are our friends changing our life? तो हमें इस चीज को केयरफुली देखना चाहिए। So we have to give this stuff. तो इसके पॉइंट नंबर 4 में So in the whole point, हमने ये सीखा we learned कि हमारे दोस्तों का हमारी जिंदगी में सेम लेवल का अफेक्ट नहीं होना चाहिए। the friends should have the same level of life. हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, We have to see who our best friend is. जिससे हम पूछ के सब कुछ करते हैं Who we ask their weakness. We ask और everything। और किससे हम अपनी जिंदगी की हर एक बात बताते हैं। and who we share everything. 5वें पॉइंट में Our friends is असल दोस्त वो होता है जो आपको सच्चाई की बात बोले, बेशक आपको बुरी लगे। our friend is someone who always tells you the truth and is better for you. बेशक आपको वो सुनने में अच्छा ना लगे, Even if it's benefits हार्मफुल for फॉर you यू, to pay. लेकिन फिर भी वो आपको सच्चाई की बात करते हैं। But still he does. हम एक आयत पढ़ेंगे बाइबल में He से, will be the verse. इमसाल की किताब नीति वचन कहता उसका 27 और उसकी 6 वर्स। हितकारी लोकाओ वफादारी वाले ਹਨ पर वैरी ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। मैं पढ़ने जा रही हूँ नीति वचन 27 की 6। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक
चुंबन करता है। मैं उर्दू में पढ़नी चाहती हूँ। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा है, लेकिन दुश्मन के बोझ से बाइफरात है। Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy upsets. असल दोस्त वो होता है जो आपको वो बात बताए जो आपको सुनने की जरूरत है, A true friend is someone who does the stuff you need to hear, ना कि वो बात जो आप सुनना चाहते हो। not the stuff you want to hear. हो सकता है आप कोई गलत काम करके जा रहे हो You might be doing some stuff, और अगर आपका कोई दोस्त आपको मना करे and if your friend stops you from doing it, तो वो आपका अच्छा दोस्त। so he is a हम एक पिक्चर भी देख सकते हैं। कि किस तरह कंपनी या पूरे लोग हमारी जिंदगी में अफेक्ट करते हैं। or wrong sometimes. जैसे ये है, क्या आप सबको पिक्चर दिखती है? इसमें जो ये वाली नाशपाती है ना, ये पहले ठीक थी और ये जो थी ये वाली खराब थी। तो ये खराब और ठीक नाशपाती जब साथ साथ पड़ी हुई थी ना, तो ये जो खराब वाली थी ये तो इसने ठीक नाशपाती को ऊपर से खराब करना शुरू कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है So we can confirm this. कि बुरे लोगों के साथ उठना बैठना And talking and या उनसे आप उनसे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, तो किस तरह उनकी गलत आदतें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। so how they wrong habits. बेशक हम ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ता, Even if they are strong enough, you don't let them habits. अच्छी आदतें नहीं। लेकिन जैसे हम ज्यादा अपने दोस्तों के साथ या बुरी कंपनी में उठते बैठते हैं, But as we start talking and being in the same company, तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में भी गलत आदतें आने लग जाती so we can see that these wrong habits also start in our life. हैं। हो सकता है कि आप पहले, हम बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि बहुत ज्यादा यंग लोगों में शराब, अल्कोहल या ड्रग्स करना बहुत आम है। It's a common example and many youngsters drink alcohol and drugs. और वो मोस्टली उसका रीजन यही है So the main reason is कि जब वो ऐसी कंपनी में बैठती है जहाँ दूसरे लोग ड्रग्स कर रहे हो या गलत कोई काम कर रहे हो, that when we are in a company where other people are doing drugs or some wrong stuff, तो वो आदत उन्हें खुद ही आने लग जाती है। that habit also starts in life. तो हमें जरूरत है ये देखने की So we need to see कि हम किस कंपनी में बैठते हैं that in which company are we in. और क्या हमारे दोस्त जब हम कुछ गलत कर रहे हो तो हमें रोकते हैं, And our friends stopping us from doing stuff. तो हमारा छठा पॉइंट है So our sixth is असल दोस्त वो है जो आपके पीयर प्रेशर में आपको सपोर्ट। our true friend is someone who supports when you are under pressure. पीयर प्रेशर क्या होता है? जैसे कि सपोज आपके इर्द गिर्द के लोगों ने एक मूवी आई और आपके इर्द गिर्द के लोगों ने वो मूवी देखी है सबने, The pressure is when there is a movie coming out and other people have watched it already और आपने वो मूवी नहीं देखी and you haven't watched it. और आपसे कोई आके पूछते
क्या आपने वो मूवी देखी है? and someone asks you if you have watched that. तो आप फौरन से हाँ बोल दोगे, So you quickly इसलिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोगों ने वो मूवी देखी। just because the people around you have watched it. तो पीयर प्रेशर हम कहते हैं ऐसा प्रेशर या ऐसा दबाव जो आपके इर्द गिर्द के लोगों से आपके ऊपर आए। So peer pressure is a type of pressure that it comes because of the people around you. या हम कह सकते हैं जैसे आपकी एज के लोग और अच्छी स्पोर्ट्स खेलते हैं, Or we can say that the people of your age, they very nice. और आप कोई स्पोर्ट अच्छी नहीं खेल सकते, And you can't play any. और आपसे कोई पूछ ले कि क्या तुम कोई स्पोर्ट अच्छी खेल सकते हो, Someone asks you if you can play any sports. Yes. तो आप किसी स्पोर्ट का भी नाम ले लेते हो, हाँ मैं ये खेलती हूँ। Just name one kind of sports. Yes, I can. बेशक आप वो नहीं खेल सकते, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग उसमें अच्छे हैं, तो आप भी चाहते हो कि आप भी उसमें अच्छे हो। Even though you can't play it, but the people around you are good in it, so you want to be good as well. इसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर। So this is peer pressure. अच्छा दोस्त वो है जो आपके पीयर प्रेशर में भी आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। So a friend is someone who, even if you are under peer pressure, he helps you. पीयर प्रेशर इस तरह आपको साउंड कर सकता है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, Peer pressure can sound like everyone is doing it, why can't I do it? मेरे सब दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, All of my friends are doing it, so can I? इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। Really, a bit. यहाँ एक ही टाइम की बात है। It's just a one. So, आपका अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको पीयर प्रेशर में बताए ये गलत है। So a good friend is someone when you are under peer pressure, he does it. अच्छा दोस्त वो है जो आपको बताए कि मुख्तलिफ होने में कोई गलत बात नहीं है, A good friend is someone who does that believe you need. या वो आपको ये बताए कि यूनिक होने में कोई गलत बात नहीं है। एक कमरे में हमेशा मजबूत या स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो नहीं है जो जिसने सब कुछ किया हुआ है या जो बहुत लाउडेस्ट है, The strongest person in the room isn't someone who's the loudest, बल्कि वो है जो आराम से मना कर देता है, but he is someone who that is easy to किसी गलत चीज को मना कर सकता है आराम से, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है। So he is हम एक आयत पढ़ेंगे बाइबल में से, रोमियो की किताब रोमन्स उसका 12 चैप्टर और उसकी दूसरी आयत। मैं उर्दू में पढ़ती हूँ पहले। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। पंजाबी की कितनी वर्ष की? चैप्टर 12 की सेकंड वर्स। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। रोमियो 12 की 2। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen. हमें बाइबल में ये सिखाती है कि हमें मुख्तलिफ बनना है। So the Bible teaches us that we have to be बाइबल में एक एग्जाम्पल है Bible is सदरक मीसक अब्दुन्नजर की, जो ये तीनों दोस्त थे आपस में, और इन्होंने राजा के स्टैचू के आगे सिजदा करने से मना कर दिया था। and they refused to go in front of the statue. बाकी सब कर रहे थे, Everyone else was doing it, लेकिन इन्होंने मना किया था। but they refused to do it. तो इनकी हिम्मत को खुदा ने देखा, So God saw their courage, और फिर जब इन तीनों दोस्तों को आग की भट्टी में फेंका, and when these three friends were thrown in the fire pit, खुदा ने इनको बचा लिया। he saw God saved them. इसमें हम सीखते हैं कि अलग होना कोई गलत बात नहीं है, और जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलके आगे बढ़ते हैं तो खुदा भी हमारी करेज को देखते हैं। You can see that being impatient is not a wrong thing, and when we move forward with our friends, God even looks. एक और एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास एक कागज है और इसको मैंने इस तरह क्रम्बल कर दिया है, And she trembled it, और जब इसे मैं खोलूंगी and when she तो ये खुल गया है, फ्लैट तो हो गया है, is there, लेकिन इसपे ऐसे रिंकल्स के आ गए। but it was not so. सो इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं From this example, कि इसी तरह दोस्ती, फ्रेंडशिप हमारी जिंदगी पे ऐसे मार्क छोड़ देती है। that's how friendship is our lives. वो इसी तरह हमारी जिंदगी में ऐसे निशान छोड़ देती है। Friendship is just हम like this. हमारे फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। Affects the future. हो सकता है पास्ट में आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी ना गई, Can happen that maybe in the past your friendships were, लेकिन हमें मायूस नहीं होना, but don't be disappointed. कि हम खुदा से दुआ में कभी भी अच्छा दोस्त अपने लिए मांग सकते Because we can just ask God for a friend. हैं। ऐसा दोस्त जो हमें खुदा के पास ले जाए। Friend who is closer to God. एक पूरे 6 पॉइंट्स। Can be over 6 points. पहले तो हमने सीखा कि दोस्ती हमारी जिंदगी को किस तरह अफेक्ट करती है। First, we learned that how friendship is managed. हमने उसके रुबाब बादशाह की एग्जाम्पल देखी, कि जिसकी हम सुनते हैं वो किस तरह हमारे फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। And the people who फिर हमने सीखा अच्छा दोस्त कौन होता है, उसकी खसूसियात सीखी हमने। then we learned to reserve your friend and learn characteristics. फिर हमने सीखा दाऊद और जॉनथन की एग्जाम्पल। And then we learned David and then we learned David and David. फिर हमने सीखा कि हमें वो दोस्त बनना है जैसा दोस्त हम ढूंढ रहे हैं, David we learned that we become the friend, the friend David. यानी अच्छा दोस्त। फिर हमने सीखा कि हमारे दोस्तों का हमारी जिंदगी में सेम लेवल का अफेक्ट नहीं होना चाहिए। Then we learned that every friend should have the same level of impact in our lives. और फिर हमने सीखा कि असल दोस्त वो है जो आपको सच्चाई की बात बताए। And then we learned is someone who does not. फिफ्थ पॉइंट में हमने ये सीखा कि अच्छा दोस्त वो है जो पीयर प्रेशर में भी आपको सपोर्ट करे। The sixth one we learned that true friend is someone who supports you when it's well above depression. हमने टोटल 3 एग्जाम्पल्स सीखी बाइबल में से।
So we learned three preferences in the Bible. तो इन सब चीजों को समराइज करते हुए So let's summarize हमारा पॉइंट 7 है our point 7 is हमारा ट्रू बेस्ट फ्रेंड, हमेशा का बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, that you can be our true friend जिसमें वो सब खसूसियात हैं जो हमने सीखी। as all these qualities. तो हमें आंसर मिलता है यीशु मसीह। So our answer is Jesus Christ. हमारा सच्चा दोस्त यीशु मसीह है। The true friend is Jesus Christ. हो सकता है कि आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाएं It can happen that maybe your friends, या वो अपना वादा भूल जाए या तोड़ दें, or maybe they break their promises, या वो आपको नीचा दिखाएं, or maybe they let you down. लेकिन यीशु मसीह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। But Jesus Christ will never do. यीशु मसीह आपको मुकम्मल तौर पे जानता है Jesus Christ knows you और वो आपसे प्यार करता है। and he loves you. बेशक आपके अंदर अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें, Then if you have good habits or bad habits, फिर भी आपसे प्यार करता है। still he loves you. फिर जब आप गिरते हो And when you fall down, आपको उठाता है। he has हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे our final verse. यूहन्ना की इंजील Lord, यूहन्ना का उसका चैप्टर 15 और उसकी आयत भी 15 ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। आमीन। यूहन्ना 15:15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। आमीन। मैं उर्दू में पढ़ूंगी। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। no longer do I call you servants, for a servant does not understand what his master is doing. But I have called you friends, because everything I have learned from my Father I have shared. तो यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है So Jesus Christ is the best. और यीशु मसीह हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त ढूंढे। And Jesus Christ will help us by friends. तो इस पूरे सरमन का कंक्लूजन ये है So this whole sermon कि हमें ये देखना है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है can we see who our best friend is. और हमें खुद भी अच्छा दोस्त बनना And we है, have to become a good ourselves. और हमारा सबसे अच्छा दोस्त यीशु मसीह। And our best friend is Jesus Christ. तो मैंने लास्ट थर्सडे भी एक एक्टिविटी दी थी, तो इस थर्सडे से ये एक्टिविटी है कि आपका अगर कोई क्रिश्चियन दोस्त है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो इस थर्सडे आप उसे कॉल करेंगे और उसे बोलेंगे कि हम एक दिन बाइबल स्टडी करेंगे, बेशक कॉल पे, वीडियो कॉल पे या गूगल मीट। यानी आपको कोई भी अगर बेस्ट फ्रेंड है, कोई दोस्त है, वो मसीही है, मसीह में है, तो आप उससे बोलेंगे कि हम अगले हफ्ते